ठीक है, आप कौन हो और यीशु ने आपको किन किन नामों से पुकारा है। नॉर्मली इंसान कहता है कि अरे हम तो इंसान हैं, और हम जब इंसान हैं तो इंसान ही, और माता पिता ने जो नाम रखे हैं बस उन्हीं नामों से हमें बुलाया गया। लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्यों को, जिनको वो चुनता है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है और अपने राज्य के कामों को करवाता है, ठीक है, उसने आपको किन किन नामों से पुकारा है। और ये बात आप लोगों को पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ कि किन किन नामों से पुकारा है। उसमें हम कुछ बेसिक से जो नाम है उनकी तरफ जाएंगे। आप कौन हो, इस बात से हम क्या उठाएंगे आज? पर्दा। आज पर्दा उठेगा। मत्ती 5:13। मत्ती 5:13 अगर याद हो कुछ तो थोड़ा बहुत, नहीं याद है तो एक चीज दिखाते हैं। ये क्या है? अरे ध्यान से देखो, पृथ्वी के नमक हो। हैं? नमक। ये क्या है? नमक। तो यीशु ने क्या बोला है? तुम नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। हाँ, मत्ती 5:13 में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो यीशु मसीह ने मनुष्य को नमक की क्या दी है? उपाधि दी है। अब नमक एक ऐसी चीज होती है जो हर घर में मिलता है। नमक एक ऐसी चीज होती है जो हर खाने में मिलता है, जिसे कहते हैं नमकीन खाना। अगर आप नमकीन कोई भी खाना बना रहे हो तो उसमें आपको नमक डालना ही ज़रूरी है, ठीक है। और फिर नमक की जो क्या कहते हैं मात्रा जो होती है खाने में कितनी होती है? स्वाद अनुसार, स्वाद के अनुसार होती है, ठीक है। तो जब हम पृथ्वी के, यानी हम कहाँ के नमक हैं? पृथ्वी के। तो इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, संसार, दुनियादारी, रिश्तेदारी, महामारी यानी कि रोग भी, सब कुछ इस संसार में आता है। लेकिन उसमें हमारा इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? स्वाद अनुसार, सिर्फ उतना जितना कि इस संसार में रहते हुए नमक का सब्जी में इस्तेमाल होता है, सिर्फ उतना इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है नमक का तो सब्जी खराब हो जाएगी। सब्जी खराब हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर उस सब्जी का होता क्या है? फेंक दी जाती है, ठीक है। तो ये जो नमक है उसकी मात्रा जैसे खाने में कम होनी चाहिए, वैसे ही हमारा संसार के साथ संबंध, रिश्ता, लोग कहते हैं दुनिया है, समाज है, संसार है, तो उसमें हमको कितना सम्मिलित होना है? स्वाद अनुसार, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप इस संसार में सम्मिलित होते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि संसार में बहुत तरीके की चीज़ें हैं, यानी आप ये मान के चल रहे हो भिंडी की सब्जी, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, काई की भी सब्जी बना लो, या चिकन मटन बिरयानी भी बना लो, नमक कितना डालता है इंसान? आपको उतना ही इस संसार में अपने आप को रखना। फिर दूसरा यीशु ने क्या कहा है? ज्योति, मत्ती 5:14। परमेश्वर ने क्या बताया? ये जो है लाइट, ये लाइट कहाँ पर चमकती है? अंधेरे में। और इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब परमेश्वर को जानने के मामले में काय में बैठे हुए हैं? अंधकार में। और उस अंधकार में आपको परमेश्वर ने एक रोशनी के तौर पर बनाया है। रोशनी का काम है जो अंधकार में बैठे लोग हैं उन्हें बताओ कि आप जिस चीज़ को पूज रहे हो वो क्या चीज़ है। क्योंकि अंधेरे में इंसान कोई भी चीज़ लेकर के बैठ जाता है, उसको पूजने बैठ जाता है। मान के चलो मैं अंधी और मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, अब ये मोबाइल आ गया, हमको लग रहा है कि अरे किसी देवता की, ईश्वर की क्या है मूर्ति है, फोटो, तो हम उसको ऐसे ऐसे करके लगा करके उसको पूजना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं कोई आँख वाला हमारे पास बैठा हो, ये गलत है, ये नहीं है, वो बोलेगा आपने जिस चीज़ को चूम रहे हो बार बार, ये फ़ोन है, इससे बात की जाती है, ठीक है, और इसको चूमते नहीं है। अरे हम तो सोचे कि ये हमारे देवता की फ़ोटो है, तस्वीर है, क्योंकि इसी तरीके की तस्वीर बनती हैं, चाहे मसीह की आप फ़ोटो ले लो, चाहे किसी की भी, हम तो सोचे वो है। लेकिन जो आँख वाला क्या बोलेगा? नहीं, ये फ़ोन है, इससे बात की जाती है। तो रोशनी का काम क्या होता है? जो अंधकार में लोग होते हैं उनको सही तरीके से समझाना। लेकिन आज हमारी मसीहत कितने अंधकार में है,
इतने अंधकार में परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति वाले ही अंधकार वाले, जैसे मोबाइल में भी चर्चों में देख लो मूर्तियां बना बना करके उनको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, उनके आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती। अरे ये तो फिर भी ठीक है, अगर कोई मर जाता है तो ग्रेवी हार्ड में जाकर के भी क्या जलाते हैं उनके लिए, मोमबत्ती, अगरबत्ती, जैसे कि वो बंदा बैठ, और फ्लावर भी ले जाते हैं, बाकायदा बहुत बड़े बड़े बुकेज आते हैं, जानी क्या क्या चीजें जाती हैं। अब आपको परमेश्वर ने क्या रखा था इस संसार में, ज्योति बना करके, और आप हरकतें कौन सी कर रहे हो, अंधे लोगों की तरह। तो अगर आप ऐसे काम करते हो तो आप ना तो नमक हो, क्योंकि स्वाद नहीं है, और ना ही आप ज्योति हो। लिखा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार को ग्रहण, यहाँ आप देख रहे हो बिल्कुल अंधकार है, ठीक है, जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ रोशनी है। तो जैसे ही रोशनी अंधकार में जाती है, अंधकार चला जाता है। बच्चे एक दिन कार्टून देख रहे थे, उसमें आ रहा था कि हमारी परछाई खो गई है, परछाई खो गई है। अब परछाई तो तब नजर आती है जब आप कहाँ होते हो, रोशनी में। अगर आप अंधेरे में हो तो परछाई नहीं होगी। अगर आप क्या कहते हैं, जैसे ही आपके ऊपर रोशनी पड़ती है वैसे ही आपकी परछाई दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इतनी अकल बच्चों को नहीं होती है, वो कहते हैं अरे परछाई खो गई, लेकिन परछाई कहीं नहीं जाती है, आपको रोशनी में आने की ज़रूरत है। कुछ लोग डायलॉग भी मारते हैं कि अरे बुरा वक्त होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अरे अकलमंद, अकलबंद, अगर तू रोशनी में खड़ा हो जाए तो परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन क्या है ना, लोगों ने कह रखा है हम जगत की क्या हैं, ज्योति हैं। अब तीसरी चीज ये क्या है, पानी। ये नहीं है पानी, ये दो लड़के खड़े हुए हैं, ये कौन है, नहीं, ये दो लड़के हैं जिन्हें हम आप कह सकते हैं दोस्त या मित्र। यूहन्ना 15:14, ठीक है, जहाँ पे लिखा है तुम मेरे मित्र हो। लेकिन तुम मेरे मित्र तो तब हो लिखा है जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो। पहले आपके पास सवाल है, यूहन्ना 15:14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आप नमक, ज्योति, मित्र तभी हो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, यदि उसे करते हो तो मित्र हो, और अगर इन कामों को नहीं करते हो तो क्या बन जाते हो, ना तो आप मित्र रहते हो फिर बन जाते हो शत्रु, ना तो आप नमक रहते हो फिर आपका स्वाद जाता है बिगड़, फिर ना ही आप रोशनी रहते हो, जब रोशनी नहीं हो तो आप खुद एक क्या हो जाते हो, अंधकार। और अंधकार का व्यक्ति किसी को भी राह नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह और हमसे और भी नज़दीकी के रिश्ते बनाते बनाते क्या बोलते हैं, लिखा है मत्ती 12:50, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे रिश्ते बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँच गए, नमक से ज्योति पे, ज्योति से मित्र पे, मित्र से पिता, क्या है, पिता की जो आज्ञा को मानता है वो क्या बन जाता है, भाई, बहन और माता। लेकिन उसके साथ साथ एक आज्ञा लिखी, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। स्वर्गीय पिता की इच्छा सबसे पहली है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब यह है स्वर्गीय पिता की इच्छा, और इसके अनुसार जो भी अपने आप को मसीही कहता है और नहीं चलता है वो ना तो परमेश्वर यीशु मसीह का भाई है, ना बहन है, और ना ही किसी तरीके का माता का या पिता का या भाई का या बहन का या मित्र का या ज्योति का या क्या कहते हैं नमक का कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते। अब ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमक के बिना खाना बेकार, ठीक है, रोशनी के बिना जीवन बेकार, दिखेगा नहीं, टकरे घूमते फिरेंगे। अगर घर में लाइट चली जाए 2-4 घंटे के लिए तो क्या हाल हो जाता है, ठीक है, और बिना दोस्ती के, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप अपनी दिल की बातें कहोगे किससे। तो ये तीन चीज़ें जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, नमक, ज्योति और दोस्त यानी मित्र। इन तीनों के सहारे ही पूरी दुनिया में देखो कितनी ही बड़ी शादी क्यों ना हो, उसमें नमक की ज़रूरत पड़ती ही है। कितना ही बंदा गरीब हो और कितना ही बंदा अमीर हो, करोड़ों पति हो, अरबों पति हो, खरबों पति हो, उसका एक मित्र होगा
जाहिर सी बात है घर में नॉर्मल सी एक रोशनी भी होगी और साथ साथ ईश्वर भक्ति वाली